क्या तंत्र एक विज्ञान है? क्या तंत्र मंत्र की सहायता से आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हो? क्या तंत्र मंत्र की सहायता से आपके जीवन की सभी मुसीबतें दूर हो सकती है? तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ, यह संभव है। और तंत्र एक विज्ञान है, तंत्र मंत्र एक विज्ञान है, लेकिन आपको उनकी क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको यूज़ करते आना चाहिए कि तंत्र का प्रयोग कैसे करें। इससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। तांत्रिक क्रियाएं जो होती है वह एक विज्ञान से जुड़ी हुई है, जिसमें आपके कर्म और आपका मेहनत या श्रम दोनों जुड़ा हुआ है। अगर आपको क्रिया पता है और आप उस कर्म में अग्रसर होते हैं तो जी हाँ, तंत्र एक विज्ञान है और तंत्र की साधना से आप अपनी सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है उस विज्ञान की जानकारी की और किसी के मार्गदर्शन की। मार्गदर्शन अगर ना हो तो आप गलत कार्य करने में प्रशस्त हो सकते हैं। इसलिए तंत्र जैसे विज्ञान में अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको जानकारी आवश्यक है, क्रिया आवश्यक है, मंत्रों का ज्ञान आवश्यक है। कौन से मंत्र कहाँ कार्य करेंगे, कैसे कार्य करेंगे और उनके देवता कौन से हैं। कई बार तंत्र में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसके पीछे कारण है हमें जानकारी का अभाव होता है और इसके परिणाम स्वरूप हम तंत्र की क्रियाएं जो करते हैं उसका परिणाम विपरीत हो उठता है। विपरीत का अर्थात ये हुआ कि उल्टा आप पे ही परिणाम होता है, जिससे आपको हानि पहुंच सकती है। जैसे माँ बंगलामुखी की क्रियाओं में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि आप गलत काम ना करें। मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए और उनके नियम बड़े सख्त होते हैं, जैसे पूर्ण पवित्रता अर्थात सेलिबेसी, उसके बाद भोजन में शुद्धि, शाकाहारी पूर्ण तरह से शाकाहारी रहना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। ऐसे छोटे छोटे कई नियम हैं, लेकिन हाँ, उसका प्रयोग इतना सफल होता है कि आप अगर माता रानी प्रसन्न हो गई, अगर आप सफल हुए तो आपकी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और बड़े से बड़े तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करने के प्रयोग में माँ बंगलामुखी का उपयोग करते आए हैं लोग। तंत्र प्राचीन काल से प्रयोग में होते रहा है। ऋषि मुनि प्राचीन काल से बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े लोगों को ठीक करने के लिए एक गुड़िया की प्रक्रिया से दूर से उन्हें ठीक किया करते थे। लेकिन आज उस विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। लोग गुड़िया किसी को तकलीफ देने के लिए बनाते हैं। राजा महाराजा ऊर्जा को केंद्रित करते थे और उस गुड़िया के माध्यम से दूर बैठे घायल राजा को ठीक करते थे। आज तो इसका हर तरह से दुरुपयोग होता है। लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं, दूसरों के नाम की गुड़िया बनाते हैं ताकि उन्हें तकलीफ हो, ताकि वो परेशान हो। और तंत्र के शोधकर्ता तो लगभग लुप्त से हो चुके हैं। जो पुरानी कुछ किताबें बची है उन्हीं के आधार पे उन्हीं का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन बहुत सा उपयोग उसमें भी नकारात्मक हो रहा है। लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर सही तरह से तंत्र का उपयोग किया जाए तो तंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिससे आप बड़े से बड़ा कार्य चुटकी बजा के कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।